Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. I'm Professor Manzoor Shah, Head of English Department in Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start our first tense, present indefinite tense. Verb correction में हम देखते हैं आज कि present indefinite tense कैसे इस्तेमाल होता है. Already आप पहले माजी में in past, age to metric किसी भी लेवल पर आप ये कर चुके हुए हैं. उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा. ऑलरेडी आपको पहले ही आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरा मजीद क्लियर हो जाएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले हमें देखना है आइडेंटिफिकेशन. उर्दू में से कहते हैं शनाख्त. कुछ टीचर आपके लिए ये लफ्ज भी बोलते हैं कि जी क्लूज, कुछ कहेंगे सिग्नल वर्ड्स. बात एक ही है कि कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो मदद देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में कि ये जुमला वाकई प्रेजेंट इंडेफिनिट का. उर्दू में समझना तो बहुत आसान है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं. वो कॉलेज जाता है तो जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. लेकिन हमें चूंकि वर्ब करेक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना है तो हमें उर्दू से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन तो करनी कोई नहीं, उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू. तो हमारे जो सिग्नल वर्ड्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो हैं जनरली, usually, regularly, often, normally, seldom, never, always, sometimes, any habitual action, any routine matter, fact, reality, mathematical, saying, universal truth और proverb. ये वो सिग्नल वर्ड्स हैं, इशारे हैं जिनकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं. फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. एग्जाम्पल है गो, डू, लिसन, स्पीक. हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज. डू को हमने इस्तेमाल करना है आई डू, वी डू, यू डू, दे डू और विद एनी प्लूरल नाउन. स्टूडेंट्स डू, पीपल डू, वर्कर्स डू. डज, ही डज, शी डज, इट डज विद एनी सिंगुलर नाउन. स्टूडेंट डज, अली डज. अब यहाँ पर एक बात इंतहाई तवज्जो से समझ लें स्टूडेंट्स कि डू हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो दोनों में डिफरेंस है. नेक्स्ट हम आपको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ हम डू इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ब की फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगा और कहाँ हम डू इस्तेमाल करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न हाउ टू फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस. फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के सादा जुमले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैसे बनाने हैं. हमारा फार्मूला ये है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस नंबर 1, आई, वी, यू, दे. स्टूडेंट्स, ये हमारे सब्जेक्ट हैं. इनमें से कोई भी आप एक ले लें. आई हेल्प द पुअर रेगुलरली, तो पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया. हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमारा ऑब्जेक्ट है द पुअर और रेगुलरली हमारा सिग्नल वर्ड है. एग्जांपल नंबर 2, आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स ऑलवेज डू द ड्यूटी. अगर हम इसको शॉर्ट करके पढ़ते हैं आई ऑलवेज डू द ड्यूटी, तो यहाँ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि आप जानते हैं डू, डिड, डन. इसमें हमने हेल्प और डू के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन है. सेंटेंस नंबर 3, ही, शी, अली, नादिया ऑफन डज द ड्यूटी. अब आप देखें कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा किया हुआ है. इट टेक्स टू टू मेक अ क्रेन. इट रेन्स टुडे. अब एग्जाम्पल आपके सामने है टेक्स, रेन्स, डज कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा किया है. क्यों किया है इसका जवाब हम समझते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 रूल्स. हमारे पास 2 रूल्स हैं. रूल नंबर 1, व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, he, she, it or any singular noun as Ali, Fatima, student, etc. use s or es with the first form of the verb. अगर आपके पास सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं. रूल नंबर 2, व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड्स ऑन दीज लेटर्स sh, ch, o, s, x, यूज ओनली es. यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन 5 लेटर्स में से किसी पर भी खत्म हो तो हम उसके साथ es लगाते हैं. एग्जाम्पल आप देखिए. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो प्लस es इज इक्वल टू गोज, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, अली हो तो ही गोज, शी गोज, अली गोज. इसी तरह वॉश प्लस es वॉशेस,
कैच प्लस ईएस कैचेस, पास प्लस ईएस पासिस, मिक्स प्लस ईएस इज इक्वल टू मिक्सेस। तो आपने देखा कि गो ओ पे खत्म हुआ है, वॉश एस एच पे, कैच सी एच पे, पास डबल एस पे और मिक्स एक्स पे, इसलिए इनके साथ हमें ईएस ही लगाना है। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या आपने मनफी जुमले कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट डू डज। अब यहाँ पर डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये रूल बड़ा ही अहम है, नो नीड टू यूज एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन यू आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं लगाना, जो कि आप सिंपल में लगा रहे थे। एग्जांपल नंबर 1, आई, वी, यू, दे, गुड स्टूडेंट्स। इनमें से कोई भी अगर हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट टेल अ लाई, यानी कि आई डू नॉट टेल अ लाई, तो मैं तो पहले भी डू के साथ वर्ब की साथ ईएस नहीं लगा रहा था जब सब्जेक्ट आई था, तो नेगेटिव में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, ही, शी, अली स्टूडेंट। अगर इनमें से कोई एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग और हमारा डज नॉट, मेक एंड वाइज, तो हम मेक्स नहीं कहेंगे, एस और ईएस खत्म कर देंगे। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है विदाउट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम सिंपल भी कह सकते हैं ही नेवर टेल्स अ लाई। यस डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सवालिया जुमले कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपने डू डज हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर सब्जेक्ट, और अगर इसमें आपने नेगेटिव भी साथ शामिल करना है तो आप नोट भी लगा सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल क्या है? रूल नंबर 1, नो नीड टू यूज एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन यू आर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फिक्रे बनाने हैं तो आपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह एस और ईएस नहीं ऐड करना। एग्जांपल देखिए, डू स्टार्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू आई, वी, यू, दे, गुड स्टूडेंट्स, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। टेल अ लाई, यानी कि डू यू टेल अ लाई, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फार्मूले के मुताबिक है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल नंबर 2, डज द सन नॉट वार्म द एयर इन समर। तो आपने इन दोनों जुमलों में देखा कि हमने किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस ऐड नहीं करना है। यस डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ टीचर हजरात ये कह देते हैं कि जो डबल इंट्रोगेटिव है, यानी कि जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स या डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो उसका फार्मूला क्या होना चाहिए, ये फार्मूला आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स या डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स, बात एक ही है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, डू डज कोई भी यूज करना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1, नो नीड टू यूज एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन यू आर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले भी आपको समझा दिया गया, जब हम मनफी जुमला बनाए या सॉरी जुमला बनाए, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस के इजाफा हरगिज नहीं करना। रूल नंबर 2, डब्ल्यू एच वर्ड्स या डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स, कोई भी आप इसे कह सकते हैं, वो कौन से होते हैं? हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, हुज, whom, हाउ। ये जो ग्रुप है इन्हें हम डब्ल्यू एच वर्ड्स कहते हैं, और इसमें जो लास्ट है हाउ, वो इसमें शामिल किया जाता है। कौन, कब, क्या, क्यों, कहां, किनसे, किनको, कैसे, ये इनके उर्दू मीनिंग्स बनते हैं। आर ऑलवेज यूज बिफोर हेल्पिंग वर्ब। बस याद रखने की बात ये है बेटा डियर स्टूडेंट्स, कि आपने डब्ल्यू एच वर्ड्स को हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल करना है। इन द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज क्वेश्चन मार्क, और इस बात को तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि जब सवालिया फिक्रा होगा तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, व्हाई डू यू ऑफन टेल अ लाई। तो अब आपने देखा यहाँ डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है और उससे पहले हमने वाई लगाया है। हम ये नहीं कह सकते डू वाई यू, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये मुकम्मल तौर पर गलत होगा। व्हाई डू यू ऑफन टेल अ लाई। नंबर 2 एग्जांपल, व्हेन डज ही नॉट सेंड द मैसेज। तो आपने देखा फार्मूला हमारा बना हुआ था, पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज किया, व्हेन, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब डज है, फिर ही सब्जेक्ट है, नेगेटिव भी साथ ऐड करना तो नोट लगा देंगे। सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ हमने एस और ई एस नहीं लगाया, तो लास्ट में हमारा द मैसेज ऑब्जेक्ट है। तो कंप्लीट हमारा सेंटेंस बना, व्हेन डज ही नॉट सेंड द मैसेज।
Dear students, today we have completed our lecture of present indefinite tense in a quite simple way. I hope you have understood it easily. Wish you good luck to all of you. For further guidance, you can also get help from Saath Book or Superior English Teacher. See you next time for the next lecture. Goodbye. Take care. Stay safe. Allah Hafiz.